एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं बबली आप सबका आपके अपने चैनल हिमांश्री ब्लॉग में तहे दिल से वेलकम करती हूँ। तो ये है दोपहर का टाइम, क्योंकि आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग मैंने दोपहर से की है और आज है संडे। तो मैं बना रही हूँ दोपहर का खाना, यानी कि लंच। सब्जी मैं नहीं बनाऊँगी, सब्जी मेरी बन चुकी है। मिक्स सब्जी बनाई थी मैंने और अब मैं रोटियाँ ही बना रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड घर पे थे तो मैंने सोचा कि चलो आज दोपहर में रोटी बना लेंगे। वैसे तो मैं, आप सबको पता ही है, सुबह को ही खाना बना लेती हूँ। तो बस मैं रोटियाँ बना रही थी और यहाँ दूध भी उबला हुआ रखा था एक गैस पर। सब्जी मैंने मिक्स सब्जी बनाई थी और यहाँ मेरी रोटियाँ बन चुकी हैं और फटाफट से भी मैंने सोचा कि खाना लगा लेते हैं, क्योंकि दोपहर के करीबन 1:30 बज रहा था, 1:30 या 2, और भूख भी लग रही थी। तो फिर मैंने खाना लगाया। किचन सब बाद में ही साफ़ करी थी, सारी किचन मैंने ऐसे ही छोड़ दी थी। बर्तन भी साफ़ नहीं करे थे। पहले मैंने खाना खाया, हस्बैंड को खाना खिलाया, फिर हिमांश को भी। हम तीनों ने एक साथ ही खाना खाया। वैसे छुट्टी वाले दिन ना हम तीनों साथ में खाना खाते हैं और रात का खाना भी हम साथ में खाते हैं। बस यही होता है कि दोपहर का खाना नहीं खा पाते हैं साथ में, मैं और हिमांशी खाते हैं साथ में बस। तो यहाँ पे थोड़ी सी दाल मेरी बची हुई थी, तो क्योंकि हिमांश ने मिक्स सब्जी खाने से मना कर दिया था तो उसके लिए मैंने दाल गर्म करी। बट पता है उसने दाल से भी रोटी नहीं खाया, वो बोला मुझे आलू का पराठा खाना है। ये भी अच्छा है, मेरे पास स्टफिंग रखी हुई थी, क्योंकि मैंने सैटरडे के ही दिन आलू का पराठा बनाया था। तो मेरी स्टफिंग जो बच गई थी वो मैंने फ्रीज में रख दी थी, उसी का पराठा बना के मैंने उसको दे दिया। और यहाँ पर हो गई थी शाम, मन नहीं करा कुछ भी रिकॉर्ड करने का। मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, बाद में ब्लॉग को कंटिन्यू कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं बनाई थी अपनी शाम की चाय। वही है ना, जब हैबिट पड़ जाती है तो मन तो करता ही है चाय पीने का। और मुझे ना अदरक वाली ही चाय पसंद है, तो मैं अदरक वाली ही चाय बना रही थी। सिर्फ अपने लिए ही बना रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड चाय नहीं पीते हैं, बहुत कम चाय पीते हैं। और ये जो एप्पल है ना, ये ग्रीन वाले एप्पल जो है ना, ये किन्नौर वाले हैं, इनका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। ये खट्टे मीठे होते हैं। तो बस मैं वही फ्रीज में रख रही थी। तो उसके बाद हम दोपहर शाम के टाइम ही गए थे मार्केट, क्योंकि मुझे डस्टबिन लेना था, क्योंकि मुझे कूड़ा रखने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो क्योंकि वहाँ तो मेरा बाहर था, मतलब नीचे का था, तो बाहर में मेरा पास डस्टबिन था, वो खुला था, तो वो मैं बाहर रख दिया करती थी। बट ये यहाँ बाहर का कोई चक्कर ही नहीं है, यहाँ तो सब कुछ अंदर ही रखना है। तो इसलिए मैं डस्टबिन लेकर आई थी कि ये डस्टबिन में कूड़ा डालूंगी तो बंद तो रहेगा, खुला तो नहीं रहेगा। और हिमांश अपने लिए गाड़ी भी लेकर आया था, क्योंकि नवरात्रों का मेला लगा हुआ है, तो रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी लेकर आया था ये। अभी है शाम का टाइम, करीबन 6:30 बजे का। तो मैं बना रही थी तोरी की सब्जी। ये वो वाली तोरी नहीं है जो नॉर्मली हम बनाते हैं, ये वो वाली तोरी है जिसका छिलका जो होता है ना, बहुत ही उभरा सा, लाइनिंग वाला, हार्श, बहुत ही टाइट छिलका होता है इसका। तो मेरे हस्बैंड बोले मुझे इसके छिलके की भी सब्ज़ी खानी है। मेरी ससुराल में इसके छिलके की सब्ज़ी खाई जाती है, मेरे मैके में तो नहीं खाई जाती और मुझे पसंद भी नहीं है। थोड़ी सी टाइट सी लगती है, पता नहीं क्यों मेरे हस्बैंड को अच्छी लगती है। और ये चावल डल के बनती है। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगी, मैं आपको दिखा दूंगी कि बनके कैसी लगती है। तो ये देखिए, ये है मेरे हस्बैंड की थाली, ये है तोरई की सब्जी और ये है छिलके की सब्जी। चावल डाल के सूखी सब्जी बनती है। और यहाँ पे बन चुका है मेरा खाना और रोटियों पे घी लगा हुआ है, इसलिए रोटियाँ थाली में है, वरना हम रोटियाँ एक ही जगह रखते हैं। और ये उधर है मेरी थाली। और देखिए अभी बर्तन वगैरह सब ऐसे ही पड़े हुए हैं। और खाना खाने के बाद हम आ गए थे टहलने के लिए। तो हमारी कॉलोनी में लगा हुआ है नवरात्रों का मेला। ये 9 दिन का मेला होता है। तो वैसे तो आज नौमी है, लास्ट है। आज लास्ट नहीं, कल लास्ट होगा दशहरे के दिन। तो दशहरे के दिन ये लास्ट हो जाएगा। ये 7वीं का है ये जो मेरा ब्लॉग है। तो बस ये यहाँ पे खिलौने ही बिकते हैं बच्चों के, बट बहुत महंगे होते हैं। हिमांश तो अपना खिलौना लेके जा चुका था, वो इवनिंग में लेके जा चुका था। एक टॉय रोज का लेता है। तो वो बस हम टहल रहे थे, क्योंकि उससे टॉय तो लेना नहीं था, बस हम टहल रहे थे। फिर हमने थोड़ा सा खाया था, पिया था। हम लोगों ने मोमोज खाए थे, चाउमीन खाए थे, और हिमांश ने खाया था फ्रेंच फ्राई। हिमांश ने खाया नहीं था, उसने पैक करवाया था, उसने घर पे जाके फ्रेंच फ्राई खाया था। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। तो आप सबका आपके अपने चले हिमांश्री ब्लॉग में एक बार फिर से वेलकम है। तो है रात का टाइम, करीबन बज रहे हैं 10। खाना पीना खा लिया, किचन वगैरह सब साफ़ हो गई। रात के जो रूटीन के काम होते हैं वो सारे हो गए हैं और हम टहल के भी आ गए हैं। तो मेरे यहाँ चल रहा है नवरात्रों का मेला। तो वो दशहरे के दिन लास्ट होगा और इस मेले में ना हिमांश के बहुत मज़े आ रहे हैं। वो फ्रेंच फ्राई और रोज़ एक टॉय लेकर आता है डेली का। और
आप लोगों से बातें कर ही रही थी, फिर मुझे याद आया कि सुबह के लिए छोले भिगो दूँ। तो बस मैंने सुबह के लिए छोले भिगो दिए थे। किचन का सारा काम जो होता है रूटीन का, आप देख सकते हो, सारा ख़त्म कर दिया है। किचन मेरा साफ़ हो चुका है, बर्तन धुल चुके हैं। तो यहाँ पे हिमांश कर रहा था ब्रश, क्योंकि मेरी हैबिट है मैं रात में ब्रश करके ही सोती हूँ। तो आज हिमांश बोला, वैसे तो ये ब्रश करके नहीं सोता, इससे कितना भी कह लो, आज इसका मन हुआ तो इसने ब्रश कर लिया। तो ये रखे हैं मेरे बेडरूम में धुले हुए कपड़े, जो कि मुझे फैलाने हैं, क्योंकि छत पर रस्सी बंधी हुई नहीं है। रात में बाल धो के क्या करके आए हो? बाल धो के। क्या करोगी इनका? इन्हें फैलाऊंगी अभी। इधर है, इधर तो है, बाल तो पुछवा ले अपने अच्छे से। ब्रश करके आया, बाल भी पोंछ करके आया, हाथ धो के आया। चलो जाओ। जब कुल्ला करना था तब धो के आया। अच्छा, देखिए रात में मुझे इस तरह से कपड़े सुखाने पड़ते हैं, क्योंकि मैं डेली कपड़े धो देती हूँ ना, तो ज़्यादा कपड़े नहीं होते, बस इतने से ही कपड़े होते हैं। तो ये मैंने इस तरह से चेयर पर डाल दिए हैं और ऊपर पंखा चल रहा है, पूरी रात में ये सूख जाएंगे। जो गीले रह जाते हैं उन्हें मैं छोड़ देती हूँ, फिर उन्हें मतलब वो गेट वगैरह पे डाल देती हूँ। और क्योंकि मैं कपड़े इस तरह से मैंने फेस वॉश कर लिया है अपना, और जो ब्रश करने का होता है वो भी कर लिया, मेरे साथ हिमांश ने भी कर लिया था। तो जो कपड़े छत है मेरी, तो मैं छत पर भी कपड़े नहीं सुखा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास रस्सी नहीं है। आज मैं मार्केट भी गई थी, डस्टबिन लेकर आई थी, रस्सी लेने भी गई थी, पर हुआ क्या, रस्सी नहीं मिली। क्योंकि यहाँ की जो मार्केट है, मेरे यहाँ की 2 मार्केट लगती हैं, दोनों ही मार्केट ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी छोटी हैं। पर इस वाली जो मेरे घर के पास मार्केट है, इस वाली मार्केट में तो रस्सी की कोई शॉप नहीं है। किराना की शॉप है और स्वीट्स वगैरह की शॉप है, पर रस्सी वगैरह ऐसी कोई शॉप नहीं है। वो दूसरी जगह लगती है, दूसरी मार्केट है, वहाँ लगती है मार्केट जहाँ रस्सी मिलती है, वहाँ उस मार्केट में। पर उसके पास रस्सी थी नहीं, उसने कहा रस्सी मेरी यहाँ ख़त्म हो गई है। तो अब देखो, जब भी रस्सी आएंगी तभी रस्सी आएगी, तभी रस्सी बंधेगी, तभी छत पे कपड़े फैलेंगे। तब तक तो मुझे इसी तरह से जुगाड़ करना पड़ेगा। कल लगेगी मेरी मशीन, क्योंकि थोड़े से कपड़े हैं मशीन से धोने वाले, तो मैं कल लगाऊंगी मशीन को। तो ब्लॉग को यहीं पर करूँगी ऐड, और आशा करूँगी आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।